री विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगऊ मगऊर भरही। जे नृपोषियो स्वयंवर आए, देख बंधु सब तिन सुख पाए। कहत राम जस विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए अभी तक कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुर जन सकल बराती। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं और हृदय में उमंग उत्साह पूर्वक आनंद से भर रहे हैं मन को। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश करते हुए राजा लोग अपने अपने को घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर वासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हो रहे हैं। और मंगल मूल लगन दिन आवाई, मृत्यु अगहन मास सुहावा। ग्रथित नकत जोग बर बारू, लगन सोद विधि कीन विचारू। मंगलों का मूल लग्न दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना, ग्रह तिथि नक्षत्र योग और बार श्रेष्ठ हैं। लग्न जो है, जो मुहूर्त है, शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। रिपैठ दीन नारद सन सोई, गनिय जनक गन कन जोई। सुनियो सकल लोगन बाता, कहीं जोत सिंह आई विधाता। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया गया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वहाँ गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह सब सुनी तो वे कहने लगे कि यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। जो बरातियों के ज्योतिषी हैं वो ब्रह्मा ही हैं। तो देन धोर बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहो विदेशन जानी सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों के मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल सगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, रूपरोहित कहो नर नाय, विलंब कर कारण का। सतानंद सब सचिव बोलाए, मंगल सकल साजी सब लाए। तब राजा जनक ने पुरोहित जो उनके थे सतानंद जी कहा कि अब देर क्या कारण है, अब देर मत करिए प्रभु। तब सदानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए कि शंख निशान पन बबौ बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासन गावई गीता, करई वेद धुन विप्र पुनीता। लेन चले सादर यही भांति, गय जहाँ जनवास बराती। कौशल पति कर देख समाजू, अति लघु लागती नहीं सुर राजू। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शगुन की वस्तुएं दधी दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेदों की ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवास था वहां पहुंचे। अवधपति दशरथ जी का वैभव देख करके उनको देवराज इंद्र भी बहुत तुच्छ लगने लगे। अरे भयो समय बधारिय पाऊं, यह सुन परा निशान गाऊ। गुरु ही पूछ करी कुल विधि राजा, चले असंग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर जब विनती की कि समय हो गया, अब आप पधारिए। यह सुनते ही नगाड़े बजने लगे। गुरु वशिष्ठ से पूछकर और कुल की सब रीतियों का
को जो रीति रिवाज है उसको करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज के साथ बारात लेकर चले। भाग्य विभव अवधेश कर देख देव ब्रह्मादि अलगे सरान समुख जानी जन्म निजवादि। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसर जाना बरसई सुमन बजाई निशाना। तो शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था चढ़े अभिमानन नाना जूता। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहो और चले अभिलोकन राम विबाहु। देख जनक पुर सुर अनुरागे निज निज लोक सबई लगु लागे। सभी देवतागण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देववृंद था टोलियां बना बना करके विमानों पर जा चढ़े और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चल दिए। जनकपुर को देखकर देवता अपने इतने अनुरक्त हो गए कि उनको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। रचितो ही चकित विचित्र बिताना रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना सुगर सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे थे। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुंदर श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। तीन ही देखी सब सुर सुर नारी भय अनकत जन विधिउ जियारी विधिउ भय हुआ। चरज बिसे की निज करनीय कछु कतहु न देखी वाव। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीका हो जाता है। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई रचना ही नहीं देखी, तो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। तो शिव समुझाए देव सब जनिया चरज बुलाओ और हृदय विचारों धीर धरे सिय रघुवीर विवाह। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत पड़ो, हृदय में धैर्य धारण करके विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। इसमें तुम मत सोचो किसने कौन सी रचना की, क्या है, क्या आश्चर्यचकित है, कुछ नहीं। जिनकर नाम लेत जग माही सकल मंगल मूलन साई। करतल होई पदारथ चारी ते सिय राम कहो कामारी। भगवान शिव कहते हैं कि जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं, वे ही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। विधि शंभु सुरन समझावा पुनि आगे बर बस चलावा। देवन देखे दशरथ जाता महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न हैं और शरीर से एकदम पुलकित हुए चले जा रहे हैं।
साधु समाज संगमई देवा, जन तन धर करई सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जन अपवर्ग सकल तनुधारी। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो संपूर्ण मोक्ष, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, ये चार हैं संपूर्ण मोक्ष, चारों शरीर धारण किए हुए हों। मोर कत कनक बरन बर जोरी, देख सुरन भय प्रीतन थोरी। पुनि राम ही भी लोकही हर से, नृपहि राही सुमन तीन बरे से। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीत हो गई प्रभु से। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। हरे राम रूप नगसिक सुभगो बारहि मारनियार, अपुलक घात लोचन सजल उमा समेत पुरार। नख से सिख तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। ऋकेक कंठ दुत श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विधु बदन सुहावना, नवल राजीवल जावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, और कहीं न जाई मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले। सारी सुंदरता अलौकिक है प्रभु की, माया की बनी ही नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन वह बहुत प्रिय लगती है। अरे बंधु मनोहर सोई संगा, जाहत न चावत चपल तुरंगा। राजा कुंवर बर बाजी देखावई, बंस प्रशंसक बिरद सुनावई। तुझे तुरंग पर राम विराजे, गति बिलोक खग नायक लाजे। कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजबे सजन काम बनावा। साथ में मनोहर भाई सुशोभित हो रहे हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़े की चाल को दिखाते हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले जो भाट हैं वो बिरदावली सुना रहे हैं। जिस घोड़े पर भगवान श्री राम जी विराजमान हैं, उनकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी ले जा रहे हैं, गरुड़ जी ले जा रहे हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर हैं, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जन भेष जनु बाज बेस बनाई, मन सिज राम हितयति सोहैया। बने अभय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोही।
जगमगत जीन जराव ज्योति सुमोति मन मानिक लगे किंकन ललाम लगाम ललित बिलोक सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का भेष बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वो अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि और माणिक के लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति के समान जगमगा रहे हैं। उनकी सुंदर घुघरू लगी हुई ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठग जाते हैं। अरे प्रभु मन लीन मनो चलत बाजी छवि पाँव अभूषित उड़ गन तड़ित गन जन बर बारी न जाऊं। प्रभु की इच्छा से अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जय बर बाजी रामय सवारा सारद बर नहीं पारा शंकर राम रूप अनुरागे नैन पंचदशयति प्रिय लागे। जिस घोड़े पर श्री राम जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरुक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरे हरिहित सहित राम जब जोए रमा समेत रमापति मोए निरख राम छवि विधि हरे साने वाटई नयन जानी पचिताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा तबे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री राम जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। ऋषुर से न बहुर बहुत उछाओ विदिते देवड़ लोचन लाओ राम ही चितव सुरेश सुजाना और गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वह ब्रह्मा जी से डेढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम जी का दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकारी मान रहे हैं। देव सकल सुरपत सियाई आज पुरंदर सम को नाई मुदित देव गण राम ही देखी और नृप समाज दू हर्ष अभिषेकी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री राम जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा गया है। अति बरस राज समाज दुअधि सधुंद बिय बाजई गनी बरस ही सुमन सुर रसिकई जय जयति जय रघुकुल मणि। यही भांति जन बरात आवत बाजने बहु बाजई रानी सुहासन बोल पर चन हेतु मंगल साजई। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुलमणि श्री राम जी की जय जयकार कर रहे हैं। जय हो जय हो जय हो कहकर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजने बजने लगे और रानी और सुहागन स्त्रियों को बुला करके परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। अरे सजे आरतियां अनेक विधि मंगल सकल संवारी और चलिए मुदित परछन करन गजगामिनी वर नारी। अनेक प्रकार की आरती को सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर
गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक प्रभु का पर्छन करने के लिए चलती हैं।